दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक केस स्टडी है और इसका मॉडल नंबर है K53VS। और बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम यूँ है कि जैसे ही हम पावर लगाएंगे तो आप एम्पियर देख सकते हैं 0.493। ये एम्पियरेज इसका टोटल लोड आ रहा है। और नॉर्मली हम सिर्फ चेक करेंगे कि क्या क्या बन रही है, क्या क्या नहीं बन रही है। तो इनसे मिलिए, ये है राजू तिवारी, और हाय कर दीजिए। ये हमारे स्टूडेंट है। तो जो बोर्ड फंस जाता है या जिसके कंपोनेंट नहीं मिलते हैं तो वो आ जाते हैं वहाँ से सीखने के लिए भी, ताकि कुछ एक्सपीरियंस यहाँ से गेन कर लें। तो अभी जैसे कि इसमें हम लोग बेसिक से चेक करेंगे कि क्या बन रही है, क्या नहीं बन रही है। तो जितना लोड उठा रहा है उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि क्या इसमें रैम की वोल्टेज बन रही है कि नहीं। तो मैं मल्टीमीटर को ऑन कर देता हूँ, वोल्टेज पर आप सेट कर देता हूँ। तो 1.61 दिखा रही है। तो क्या ये सही है या गलत है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ये हमारा लॉजिकल मल्टीमीटर है, इसलिए एक तरफ 8 वोल्ट दिखाएगी, दूसरी तरफ ये फ्रीक्वेंसी साइड है। और ये आउटपुट साइड है जहाँ की हमें 1.6 वोल्ट दिखा रही है, कैपेसिटर की साइड। तो ये सही है कि गलत है, कैसे कंफर्म करते हैं। इसको जानने के लिए सिर्फ आप पावर गुड चेक कर लीजिए। अगर पावर गुड सही है, दैट मीन्स कि सही है। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर और नीचे अगर वोल्टेज मिलती है तो आपकी पावर गुड नहीं निकालेगा। तो आगे चेक करते हैं। 1 वोल्ट, इसको आईओ भी कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं। एजेंट वोल्टेज है जो कि कोर बनाने में हेल्प करेगी। तो ये यहाँ पर 1.05 होती है, 1.07 है, ये बिल्कुल सही है। ये दो वोल्टेज तो हमने चेक कर ली, 3 5 तो जाहिर सी बात है सही है। ये इधर GFX है, ये नहीं बन रही है। इधर कोर है, कोर भी लगता है मिसिंग है। और ये यहाँ पर जीपीयू है, जीपीयू पर हमें कुछ वोल्टेज नजर आ रही है, 1 वोल्ट के करीब जीपीयू पर नजर आ रही है। ओवरऑल सिनेरियो आपको समझ में आ गया। बोर्ड ऑन हो रहा है प्रॉपर, कोर नहीं बन रही है, ये इसका सिनेरियो है। अब कोर में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले VIN चेक कर लेते हैं। तो डायग्राम पहले ओपन करते हैं। तो डायग्राम तो आसूस का होता नहीं है। आसूस का क्या आता है, आसूस का आता है बोर्ड व्यू। डायग्राम के नाम पर वो एक रिपेयर गाइड दे देता है, 3 4 पेज का। और उसमें जो है आपको उसी में ही रिपेयर करना होता है, और वो इस तरह का दिखेगा आपको। ये कुछ फोटोज होती है, और बाकी पावर सीक्वेंस होता है, और ये इतना सा फोटो है। बस ये इतना ही डायग्राम है। ये टोटल 3 4 पेज का डायग्राम दे करके काम खत्म। तो बोर्ड व्यू के अकॉर्डिंग अब हमें बोर्ड को चेक करना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो हमारी कोर आईसी है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कहीं पर भी। तो बोर्ड व्यू तो चलाना पक्का आना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या एलेग्रो हो या टेबो व्यू हो, कोई सा भी हो। बिना चलाए कोई भी चारा नहीं है। तो अभी हम इसमें सबसे पहले VIN चेक करेंगे कि VIN की, ये VIN है, VIN की जो रजिस्टर होती है वो खराब तो नहीं हो गई है। तो यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन लिख के दिखा रहा है कि रजिस्टेंस जो है 0 ओम की है। और ये सही है कि नहीं, तो पावर ऑफ कर लीजिए। मैं भी ऑफ कर देता हूँ पावर यहाँ से। और ये इसका लोकेशन है, ये देखिए कैपेसिटर के मॉसफेट के बगल में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। ये जो लोकेशन देख रहे हैं आप, ये है इसकी रजिस्टर। ये 0 ओम वहां पर लिखी हुई थी। जरा हम चेक कर लेते हैं कि ये 0 ओम है कि नहीं। क्या होता है कि करंट अगर सही नहीं आएगी तो भी कोर आईसी काम नहीं करेगी। तो जरा आप चेक करिए, ये 0 ओम आ रही है, तो प्रॉपर सही है ये। अब यहाँ पर हम पावर, इसको वोल्टेज पर कर लेता हूँ मैं मल्टीमीटर को। अब इसी पॉइंट पर हम चेक करेंगे क्या हमें, ये देखिए 500 मिली एम्पेयर लोड उठा रहा है। इसी पॉइंट पर चेक करेंगे कि 20 वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर पर 19 वोल्ट में एंट्री कर रहा हूँ, तो 19 वोल्ट आ रही है, इन पर भी और आउट पर भी। ठीक है, दोनों तरफ वोल्टेज आ रही है।
अगला नंबर आता है कि क्या आपकी रन सही है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी कि वीडीडी आनी चाहिए। तो वीडीडी जरूर चेक कर लीजिए। अगर वीडीडी नहीं मिलती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जो रन की वोल्टेज है वो नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पर S0 वाली वोल्टेज चलती है। तो यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू VS वाली वोल्टेज लिया है, जिसको जानते हैं आप कि S0 भी कहते हैं या रन भी कहते हैं। ये वाली वोल्टेज कितने ओम के थ्रू, 10 ओम के थ्रू पार होगी। ठीक है, तो कभी कभार ये रजिस्टर भी खराब हो जाती है। तो पहले आइए इसकी कोल्ड चेकिंग कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसकी रजिस्टर की वैल्यू है, तो आइए जरा चेक करते हैं। ये है रजिस्टर। ठीक है, 100 लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जो 100 लिखा हुआ है ये रजिस्टर है, इसको जरूर चेक करना है। तो 10 ओम दिख रही है। ठीक है, पावर निकाल के चेक करना है। अब फिर पावर लगा देते हैं, और अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे कि क्या अब हमें यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है कि नहीं, 5 वोल्ट। दोनों टर्मिनल पर चेक करना है। खास बात यह है कि एक तरफ, या कभी कभार क्या होता है, रजिस्टर की वैल्यू सही होती है, आगे मैक्सिमम पॉइंट पर चेक करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मेरे स्टूडेंट का ये एक कंप्लेन आया है कि क्या होता है कि हम जब आईसी चेक कर रहे होते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जो ना, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मुझे इस पिन को चेक करना है तो यहाँ पर एक टेस्टिंग पिन देख रहा है ना, यहाँ पर अगर चेक करना है तो ये टेस्टिंग पिन पर चेक करिए। आसपास के, अगर इस पिन को चेक करना है तो कैपेसिटर पर चेक करिए, और फिजिकली देख लीजिए कि ये कनेक्टेड हो। बस इतना सा ध्यान रखिए, तो कभी भी आईसी शॉर्ट नहीं करेगी। नहीं तो चेक करने में भी उड़ा देते हैं। पिन पर मत घुसिए, क्योंकि इतना पतला पिन है। या तो एकदम बारीक नोक वाला, एकदम सुइया वाला रखिए आप, ये जो आपका प्रॉब है। अगर नहीं है तो फिर बेहतर है कि आसपास ही कंपोनेंट चेक करिए। चलिए जरा चेक करते हैं इसको। तो ये हमें 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रही है, और इधर पी 4.9 है, 98 है, यानी करीब करीब 5 वोल्ट इधर भी मिल रही है। सही है, ये दो चीज तो हमने चेक कर ली। और यहाँ पर क्या क्या बचता है जरा वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट तो, अगर आपने हमारा कोर्स किया है तो कोर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उसकी जो है करंट की सम होती है, सारी करंट की फीडबैक होती है, वो चेक करनी होती है। फिर उसके बाद आपकी एस वीट क्लॉक, एस वीट डेटा, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। तो जो एक मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको चेक करा रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि एकदम थॉरोली सीखने के लिए कि कितनी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो किसी भी आईसी की बात करिए आप, या 3-5 की आईसी हो, या चार्जिंग आईसी हो, या किसी भी तरह की आईसी हो, उसकी इंटरनल लॉजिक हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद आगे चल करके कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, IOPCH कम्युनिकेशन, और फिर डीएसओ से कैसे हम सिग्नल को कैच करते हैं और कैसे कैसे एनालाइज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें आगे चल के सीखनी है। ये जो है हमारे एक स्टूडेंट हैं जो कि राजू तिवारी, नेपाल से हैं, और ये भी ऑनलाइन वीडियो कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में याद से दे दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इनसे जरूर पूछ लीजिएगा कि ये कैसा काम कर रहे हैं, पहले कैसा करते थे, अब कैसा कर रहे हैं। मेन बात है किसी से अच्छा करना ना करना, ये इसकी गारंटी नहीं दूंगा मैं। पहले क्या थे आप और अब क्या है, इस बात की जरूर पूछिए कि पहले कैसे, क्या आप रिपेयर कर लेते थे और अब रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं और आप अपने लैपटॉप को रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप राजू तिवारी से ही कांटेक्ट करिए। क्योंकि नेपाल से आप इंडिया आकर के मुझसे रिपेयर करवाएंगे, एक ही बात है, हमारी फ्रेंचाइजी है नेपाल में भी, आप वहाँ भी बात कर सकते हैं। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ले लीजिए इनका। अब हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर वी आर ऑन, यानी जो इस पर्टिकुलर आईसी की अनेबल है। हालांकि कोर आईसी वोल्टेज नहीं बनाती है, बनाती तो सीपीयू ये डिमांड करती है कि मुझे कितना वोल्टेज और कितना करंट चाहिए। ठीक है, तो वी आर ऑन एक अनेबलिंग है इस आईसी की, वो आईसी की अनेबलिंग हमें चेक करनी होती है। तो ये 7 नंबर पिन है, यहाँ पर हम जाके चेक करेंगे कि वी आर ऑन कितनी आ रही है। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। तो ये है 95,831 कोर की आईसी, और ये हम लोग ऊपर से उल्टा रखे हुए हैं। ठीक है, बोर्ड व्यू भी देखिए हमारा उल्टा ही है, जैसे बोर्ड रखा हुआ है इधर से गिनेंगे 1 2
3 4 5 6 नंबर इस तरफ से। तो आइए काउंट करते हैं, ऊपर की तरफ से 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो हमें 0.84 वोल्ट मिल रही है, यानी करीब करीब 1 वोल्ट से भी कम वोल्टेज मिल रही है, जो कि सही नहीं है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर ये 4 और 5th जनरेशन का बोर्ड होता, जैसे जिसमें हैशवेल और ब्रॉडवेल लगी होती है, तो इसमें अनेबल आपकी आती है पीसीएस से, यानी खुद सीपीयू से ही आती है। सीपीयू से जब अनेबल आएगी तो वो 1 पॉइंट यानी 1 वोल्ट या 1.05 वोल्ट होती है। तो ये गलत किस में है? ये देखिए यहाँ पर सीपीयू जो लगा हुआ है, सॉकेट वाला सीपीयू है, यानी कि मैक्सिमम 3rd जनरेशन तक होगा। 2nd जनरेशन हो, 3rd जनरेशन हो, तो इसमें अनेबल जो है आईओ से आ रही होगी। और 4 और 5th जनरेशन में अनेबलिंग आपकी पीस खुद सीपीयू करती है, तो वो वोल्टेज कम हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये बार बार क्यों खुल जा रहा है? ठीक है, अब चलिए इसको हम यहाँ से बोर्ड व्यू के थ्रू ढूंढते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। तो हमने जो यहाँ पर मार्क पॉइंट डाला है वी आर ऑन का, ये देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं ना, सीपीयू अंडरस्कोर वी आर ऑन अंडरस्कोर पावर। बैक चलते हैं तो यहाँ पर एक डी लगा हुआ है, ठीक है, और पीएम पावर ओके पीसीएच से कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि पीएसएल लॉजिक यानी एक जंपर पॉइंट है, और ऑल सिस्टम पावर गुड के थ्रू आईओ से ये निकल रहा है। यानी अगर हमारी सारी बोर्ड की कोर छोड़ करके, कोर को सिर्फ एक्सक्लूड कर देंगे हम, कोर छोड़ करके अगर हमारी सारी बोर्ड की वोल्टेजेस ओके है और सारी वोल्टेजेस की पावर गुड भी ओके है, तब आपको क्या मिलने वाली है? ऑल सिस्टम पावर गुड। ठीक है, तो ऑल सिस्टम पावर गुड हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ये जो आयो के पास जाकर के ये सिनेरियो चेक करना होगा कि क्या यहाँ पर ऑल सिस्टम पावर गुड मिल रही है कि नहीं। तो बोर्ड को पलट लेते हैं हम लोग, और मैं आपको कोशिश करता हूँ। ये तो थोड़ा सा कार्बन तार्बन भी लगा हुआ है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है क्या खराब है। बोर्ड पर कुछ नहीं काम हुआ है, ये है कि बोर्ड थोड़ा सा गंदा है। आइए जरा देखते हैं कौन सा वाला लॉजिक था भाई यहाँ पर। यहाँ पर तो काफ़ी सारे लॉजिक्स हैं, हमें कौन सा देखना है? अच्छा, यहाँ पर पीएसएल का नंबर देखिए, पीएसएल 8102 है, 8105, 8101 है, बहुत सारे हैं। तो हमें इस रजिस्टर के नीचे वाले को देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। तो एक रजिस्टर का जगह दिख रहा है ना, ये इस रजिस्टर के नीचे वाले पर यहाँ पर वोल्टेज है कि नहीं, ये चेक करना है हमें। तो मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए आप। पावर नहीं डाला है, ठीक है, बिल्कुल राजू जी, थैंक यू। ये होता है हम लोगों के साथ। ठीक है, ऑन किया, बोर्ड ऑन हो गया, 500 मिली एम्पेयर उठा रहा लोड। और अब चेक करेंगे कि कहाँ गया वो पीएसएल, ये ठीक है, इस पॉइंट पर ये इतना ही वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। अब क्या करेंगे? यहाँ किससे किससे होके आ रही है भाई? ऑल सिस्टम पावर गुड। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक पहले भी वीडियो हमने यूट्यूब पर डाला था कि इन सारे बोर्डों में आसूस के लॉजिक होता है, कहीं पर तो होगा जरूर, जो लिखा होता है कि लॉजिक के थ्रू ये पास करेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए कैसा लिखा होगा। ये तो 4th जनरेशन का बोर्ड है, ये ऐसा जरूर लिखा होगा, पावर लॉजिक 1 पावर लॉजिक 2 करके लिखा होगा। ये फेल होता है बहुत ज्यादा। अब ये कहाँ पर होगा ये मैं गारंटी तो नहीं दूंगा कि कहाँ पर होगा, लेकिन मैं दो काम कर सकता हूँ यहाँ पर। एक तो बाईपास करके इसको चला सकता हूँ, या मैं वो लॉजिक ढूंढूं कि क्यों फेल हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इसको जनरेट कर सकता हूँ ऑल सिस्टम पावर गुड को, अगर हमारी सारी वोल्टेज सही है, या तो कोई एक वोल्टेज मिसिंग है। तो आप जरा सा ये देखते हैं कि ये कौन से लॉजिक के थ्रू आ रहा है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ तो सीधे पहुँच गई ऑल सिस्टम पावर गुड, यहाँ से रिलीज हो रहा है, और कहीं गई है? पीछे की तरफ चलते हैं।
ये देखिए यहाँ पर एक लॉजिक मिला, कोर पावर गुड, ठीक है। इधर 3 वोल्ट सस है। यहाँ पर क्या है भाई, कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ है, सस पावर गुड, सिस्टम पावर गुड, बिल्कुल यही लॉजिक लग रहा है। फिर यहाँ पर कोर्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर से जुगाड़ कर लेते हैं। चलिए इधर बैक साइड चलते हैं। मैं टर्न कर लेता हूँ बोर्ड को, और रैम स्लॉट के नीचे नीचे करीब करीब है हमारा ये पॉइंट। मैं बोर्ड को थोड़ा सा अपनी डिजाइन की तरफ घुमा लेता हूँ, ठीक है। तो इधर है बोर्ड रखा हुआ, और इसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे हम। देखिए रैम स्लॉट है, रैम स्लॉट के पास ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर रैम स्लॉट है, ठीक है। रैम भी लगी हुई है, और रैम स्लॉट के पास पास ये वाला पॉइंट है। तो ये तो लगा हुआ है ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं लगा हुआ है कुछ, मुझे लगता है यही पॉइंट है ना। हाँ यही पॉइंट है। इस पॉइंट पर बता रहा है ये कि हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए किसकी, ऑल सिस्टम पावर गुड की, जो कि यहाँ भी एक लॉजिक के थ्रू ही आ रही होगी। ऑल सिस्टम पावर गुड आर, देन इससे बन रही होगी सस पावर गुड, और अगर आपकी सिस्टम पावर गुड, ये दो चीज सही होगी तब आपकी ऑल सिस्टम पावर गुड बन जाएगी। डायोड यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है डायोड लगा हुआ, ठीक है। तो इस दोनों में से जरा चेक करते हैं क्या नहीं बन रही भाई। तो ऊपर वाला तो बन रहा है, ऊपर वाला क्या था, जरा पढ़ते हैं। ऊपर वाला क्या था भाई, ये है सिस्टम पावर गुड, ये बन रही है, ठीक है। सिस्टम पावर गुड बन रही है। थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं, लाइट की कमी है थोड़ा, मुझे तो अच्छा दिखता है। तो ये है ऑल सिस्टम, सॉरी नहीं, ये कौन सा सिग्नल था मैं भूल गया फिर। हाँ ये सिग्नल था सिस्टम पावर गुड, जो कि हमें मिल रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, सस पावर गुड। सस पावर गुड तो हमारी सबसे पहले बनती है, अगर 3 5 सही होगी, ये भी बन रही है। अब जब दोनों बन रही है तो जाहिर सी बात है कि हमें आउट पर वोल्टेज होनी चाहिए, लेकिन आउट पर वोल्टेज नहीं है, यानी डायोड खराब हुआ है लगता है, ठीक है। डायोड यहाँ पर खराब हो गया है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे खराब हुआ है। ये डी है, इस दोनों में से डेल्टा वोल्टेज कम से कम इधर आनी चाहिए। अगर दोनों वोल्टेज बराबर भी हो तो भी कोई एक स्विच करेगी, और ये स्विच करने के बाद यहाँ इस एस एल पर जाएगी, और इस एस एल के बाद ये बनेगी ऑल सिस्टम पावर गुड। यहाँ पर से गेम चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे ये डायोड मिसिंग क्यों है वोल्टेज यहाँ पर से। तो चाहे तो हम बाईपास कर दें इसे, ठीक है, या तो हम इसे बाईपास कर दें, या बैठ के चेक करें कि क्यों नहीं बन रही है ये। तो आइए जरा चेक करते हैं, डायोड मोड पर इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। एक तरफ से सही है, दूसरी तरफ से ओपन है, ठीक है। तो हम दूसरा चाहे तो डायोड लगा लें, या हम फोर्सिबली वोल्टेज यहाँ पहुंचा दें। देखिए यहाँ पर दो तरीका है आपके पास, या तो आप यहाँ से यहाँ वोल्टेज दूसरी डायोड लगा करके पहुंचा दीजिए, या मैं क्या करता हूं कि ये सस की वोल्टेज, यानी इस सस की वोल्टेज उठा करके मैं सीधे डाल देता हूं यहाँ, तो भी काम बन जाएगा मेरा। मैं दोनों करके देखना चाहूंगा, एक तो आपको दिखाऊंगा जरूर कि जुगाड़ कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए जरा सा मैं आपको पॉइंट यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये जो सस बन रहा है 3 वोल्ट सस, तो जरा गेट पर चेक कर लेते हैं कि ये 5 नंबर पिन पर सस मिल रहा है कि नहीं। यहाँ तो नहीं मिल रहा ऑल सिस्टम पावर गुड, यहाँ से यहाँ फोर्सिबली वोल्टेज को डाल देंगे, ठीक है। टाइमिंग वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं करेंगे, कौन पहले बन रहा है कौन बाद में बन रहा है। तो आइए मैं आपको पहले वोल्टेज चेक करा देता हूँ कि जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है कि नहीं। तो जरा चेक करिए, तो ये वाला पॉइंट था 3 वोल्ट सस, बिल्कुल मिल रही है हमें, ठीक है। और ऑल सिस्टम पावर कोड नहीं मिल रही है, हालांकि हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। देखिए 3 वोल्ट सिस्टम पावर ओके भी है, और जो भी था दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिली हमें। तो हम क्या करेंगे,
अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और याद दिलाना चाहूँगा। कोई एक भाई साहब हैं जो कि लैपटॉप मोबाइल रिपेयर करते हैं, और उन्होंने कमेंट भी किया था कि फेक वीडियो होता है और हमेशा जंपर मारते हैं। तो बात क्या होती है कि मोबाइल रिपेयर वाले लोग क्या सीखते हैं, वो ज़्यादातर सीखते हैं बस ईएमसी को बैठ के रिवॉल्व करते रहिए, पूरा दिन गुजार लीजिए ईएमसी रिवॉल्व करते रहिए। जंपर आप तब मारते हैं जब आप लॉजिक समझते हैं, ठीक है। लॉजिक नहीं समझ में आएगा तो जंपर नहीं मार पाएंगे कभी। आईसी उखाड़ेंगे लगाएंगे, आईसी उखाड़ेंगे लगाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल वाले तो कम से कम मुझे कमेंट मत करिए, नहीं तो किसी दिन अगर बिठा गए तो दोनों किडनी के बीच एक वो जंपर मारेंगे कि आप जो ना भूल जाएंगे कि पिए कहाँ से या निकाले कहाँ से। तो इसलिए मोबाइल वाले जो ना, प्लीज कमेंट मत करिए। एमएमसी बैठ के रिवॉल्व करते रहिए आप लोग, क्योंकि आपने ट्रेनिंग के लिए बात की है हम लोगों से, ऊपर से कमेंट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ जंपर लगा देते हैं। हालांकि हम लोगों को ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या लिखते हैं, क्या गाली देते हैं। अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं तो अच्छा लगता है। ये हमने यहाँ पर एक जुगाड़ करके आपको दिखाया है कि यहाँ पर आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। अब देखेंगे कि क्या हमें हमें कोर मिलती है कि नहीं। रिक्वायरमेंट अगर सारी फुलफिल हो गई है तो जाहिर सी बात है हमें कोर की वोल्टेज मिल जाएगी। अब हम पावर लगा देते हैं, आप भी देखिए, मैं पावर लगा रहा हूँ। तो ये देखिए ऑन हुआ और पूरा नीचे डाउन हो गया। ये ऑन हुआ नीचे डाउन हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑल सिस्टम पावर गुड में कहीं पर प्रॉब्लम होगी। ये देखिए इसकी सस्पेंड की वोल्टेज को ही ये गिरा दे रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमें, अच्छा ये वाली पॉइंट, अच्छा जंपर निकल गया यहाँ से, फिर से मुझे एक बार जंपर मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार हमें फिर से जंपर लगाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से अगर जंपर से काम नहीं करेगा तो हमें कहीं और से बाईपास करना होगा। दूसरी तरह से हम लोग बाईपास कर लेते हैं इसे। इस डायोड को निकाल देते हैं, डायोड से ही बाईपास करते हैं। इस डायोड को निकाल लेते हैं अब। तो जैसा देख रहे हैं कि लॉकडाउन का पूरा असर है। और देखिए ये ऑफिस सील होने वाला हम लोगों का। तो सीलिंग हो रही है, अगर टाइम से ज़्यादा भी डिले हो गए तो ये देखते हैं कि ऐसा लॉकडाउन कब खत्म होगा। तो हमने बाईपास किया है सिग्नल को। अब हम पावर डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। एम्पेयर पर ध्यान देंगे, ऑन कर देते हैं। ये तो अब ऑन ही नहीं हो रहा है। तो जो वोल्टेज हमारी बन रही थी पहले, अब वो भी नहीं बन रही है। सॉरी, इससे लगा देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, अब बोर्ड ऑन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी जो बैक मारा है, यानी कुछ ना कुछ आगे लीकेज है। और लीकेज भी कुछ इस तरह का है कि उसने जो है 3 वोल्ट की सिग्नल को, सस्पेंड को खराब कर दिया है। तो आप ढूंढेंगे कि क्या खराब हुई है। पहले इस डायोड को प्रेम से वापस लगा देते हैं। सिर्फ डायोड लगाया हमने, और फिर से एक बार पावर डालेंगे। बोर्ड ऑन हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है, अभी गर्म है इसलिए ऐसा हो रहा है।
और अब देखिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, चॉकिंग कहते हैं। ये ऑन हो गया बोर्ड। अब आपको ऑल सिस्टम पावर गुड मिल रही होगी। आपको याद होगा कि एक एसी ओके वाला सिग्नल हमने आपको पहले बताया था कि सिर्फ रजिस्टर को निकाल के लगा देंगे तो एसी ओके बन जाती है। आसूस में ही दिखाया था मैंने। तो अब देखेंगे कि क्या वोल्टेज हमें, सॉरी, फिर से मैंने आपका दूसरा मल्टीमीटर लगा लिया है। ये वाली वोल्टेज हमें पहले नहीं मिल रही थी, फिर अब गायब हो गया, यानी यहाँ पर डायोड ही चेंज करना पड़ेगा हमें। अच्छा, इधर से अगर मैं जंपर लगाऊं ऊपर से ही, तब देखते हैं कैसे काम करता है। ऑन होता है, ऑफ हो जाता है। इससे क्या साबित हो रहा है कि आगे कुछ ना कुछ शॉर्ट है या लीकेज है। अब नहीं बना, ऑन हो क्या ऑफ हो जाता है। इस तरफ से मारते हैं, नहीं हो रहा है। सस्पेंड से मारते हैं, तो कोई एक लॉजिक ही फेल है। देखिए फिर वापस आ जा रहा है, यानी आगे कहीं पर ऑल सिस्टम पावर ओके जो है ये शॉर्ट है। ये वाली पॉइंट जो है कहीं पर शॉर्ट हो रही है, और ये जहां जहां जा रही होगी उसे हमें चेक करना है। क्योंकि दोनों डायोड की तरफ है, डायोड की इस तरफ भी आ जाएगी। डायोड की वैल्यू सही थी एक तरफ से, तो आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। इसका सीधा मतलब है कि इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ लीकेज है। अब एक आयो बचता है और आपकी कोर आईसी बचती है, ये दो चीज़ें। तो आज तो टाइम ज़्यादा हो चुका है, इसका दूसरा पार्ट आपको मैं बना के दिखाऊंगा। अभी तक जहाँ तक चेक किया हमने, तो उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और कमेंट करिए, और ज़रूर वेट करिए, अगले हफ्ते इसी का नेक्स्ट पार्ट आएगा सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।